हरे कृष्णा आशीष जी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी आज ही आप कॉल कर लेंगे, जी जी। क्योंकि मैं आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ तो आपके पास काफी मतलब कॉल्स रहते हैं एंड देन यू जी हैव टू फिनिश देम वन बाय वन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मुझे लगा कि शायद एक दो दिन लगेगा, बट आई एम सो मैं ग्रेटफुल कि आज कोश ही होगी बात। जी जी जी। थैंक यू। बताइए ना आपका प्रश्न। हाँ जी, तो मेरा प्रश्न यही है कि मेरा जॉब रिलेटेड है प्रश्न। ओके मैं अभी 1 साल से ऊपर जो पहला जॉब कर रही थी उसमें मतलब मैं नेगेटिव वे में नहीं बोलूंगी, बट मे बी इट वाज नॉट मेंट फॉर मी, और मुझे कुछ नया करना था तो Perfect. मैं वो जॉब क्विट की एंड देन आई एम लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, बट मैं कुछ अट्रैक्ट अभी तक मतलब मुझे वैसा कुछ मिला नहीं है। आई एम स्टिल लुकिंग आउट। ओके और मेरा है कि मैं घर से काम करूं क्योंकि मेरे घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ओके तो आई कैन नॉट स्टेप आउट। मुझे लगता है कि क्योंकि मैं बैंगलोर में रहती हूँ ओके। और आपको तो पता ही है बैंगलोर का ट्रैफिक के बारे आई नो तो जी। हाँ, तो मैं वो ट्रैवल टाइम बचाना चाहती हूँ। प्लस मेरा एक बेटा तो अभी 12th कंप्लीट करके इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है और होपफुली नेक्स्ट मंथ ही विल गो टू कॉलेज। ओके एंड छोटा वाला बेटा ही इज इन 10th। ओके तो मैं चाहती हूँ कि शाम का वक्त एटलीस्ट मैं अपने फैमिली को दे सकूँ, बेटे को दे सकूँ। आई डोंट वांट टू एंगेज माई सेल्फ इन सच अ वे कि बेटे को मैं टाइम ना दे सकूँ, बिकॉज दिस इज आई थिंक उसका क्रूशियल टाइम है। ओके आई वांट टू बी देयर विथ हिम। ओके परफेक्ट। बट एट द सेम टाइम मैं चाहती हूँ कि मेरा एटलीस्ट सुबह का जो टाइम है जब बच्चे स्कूल निकल जाते हैं जी एंड हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, आई वांट टू मतलब वो बोलते हैं ना, एंगेज माई टाइम इन अ प्रोडक्टिव वे। मतलब मैं वेस्ट नहीं करना चाहूँगी। हाँ, एक टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब भगवान ने दिया है इतना अच्छा सब कुछ, मैं वेस्ट कर रही हूँ टाइम, मुझे ऐसा फील होता है। ऐसे मत फील कीजिए। तो जी, आपका मी टाइम भी ज़रूरी है। आप जो भी कर रहे हैं आपको रिलैक्स भी करना है, वो भी ज़रूरी है। अब बात यह है कि आप एक छोटी सी डायरी रखना, ठीक है? उसमें आप लिखते जाना कि आपके जो भी फॉर एग्जांपल आपके हस्बैंड के थ्रू आपको मिल रहा है या कोई भी सोर्स के थ्रू आपके पैसे आ रहे हैं। इट कुड बी थ्रू फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट, इट कुड बी थ्रू लैंड्स दैट यू हैव इन्वेस्टेड ऑन, इट कुड बी एनीथिंग फॉर दैट मैटर, ठीक है? जी जी जी। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दिस थिंग। मैं ऑलरेडी ये कर रही हूँ आशीष जी। आप बिलीव नहीं करोगे, आई विल सेंड यू पिक्स। नो आई विल 100% बिलीव। मैं खाली वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसीलिए भी बोल रहा हूँ ताकि दूसरे लोग भी जो देख रहे हैं उनकी भी मदद हो जाए, ठीक है? हाँ जी हाँ जी, एक डायरी में जैसे आपने कहा, जैसे डायरी में जैसे मान लीजिए स्टॉक्स में कुछ मेरे हस्बैंड ने शेयर से कुछ लगाया था, उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई तो मैं इमीडिएटली फिर ग्रेटिट्यूड उसमें नोट लिखती हूँ कि भगवान जी थैंक यू सो मच, आज ऐसा हुआ। या फिर उनके ऑफिस में मान लीजिए कोई नया प्रोजेक्ट है, कोई नया क्लाइंट इंक्लूड हुआ तो उस पर भी मैं भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ। तो वो जैसे आपने कहा है मैं वो ऑलरेडी मतलब कर रही हूँ। हर छोटी बड़ी चीज आपके वीडियोस इतने इंस्पायरिंग रहते हैं ना। जैसे आप बोलते हैं ना कि छोटी छोटी चीजें, जैसे आपने बाहर आप आए, आपने ब्लू स्काई देखा, उससे आप खुश होकर आपने भगवान को बोला कितनी अच्छी आपने लाइफ दी है, कितना अच्छा नेचर है हमारे पास जी। और वो बहुत किस्मत की बात होती है, पता है क्या आपको? हाँ जी बिल्कुल 100%। आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू। क्योंकि कितने लोग देखिए हॉस्पिटल में पड़े रहे, वेजिटेटिव स्टेट में नहीं बात करना है वो सारी चीजें। नहीं मैं मतलब मैं उस हिसाब से सोचना भी नहीं है। आप यू जस्ट एंजॉय व्हाट इज अराउंड यू नो। जी जी जी। अब वो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है? अब यहाँ तक। अभी आप एक फिगर के बारे में सोचेंगे जो आपको चाहिए। मान लीजिए आप महीने का इतना कमाना चाह रही हैं, ठीक है? अब भगवान जी को बोल देना कि भगवान जी मैं चाहती हूँ कि हर महीने में इतना कमाऊँ, ठीक है? और मुझे पता है और मैं घर में बैठ के कमाना चाह रही हूँ। हाँ, और बिल्कुल वर्क इतना इजी रहे कि पैसे भी आते रहें, मेरे को बच्चों के लिए भी समय मिल जाए और मैं किसी चीज़ का स्ट्रेस ही ना लूँ। बिल्कुल उतना इजी वर्क।
हाँ आप जी। ऐसे बोल के छोड़ दो और बोलो कि भगवान जी अगर ये इस महीने से हो जाए, या जब से भी आप काम करने की इच्छा रखती है ना, उस हाँ समय जी। आप बोल देना कि इस महीने से हो जाए तो बहुत आनंद आएगा, थैंक यू सो मच, आप कर दीजिए। अब एक बार बोलने के बाद आपको इतना विश्वास रखना पड़ेगा, जैसे आपके बच्चे अगर आपको पूछते हैं कुछ खिलाने पिलाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, और आप कितना तुरंत उस पर काम करने लग जाती है ना, उसी तरह भगवान भी उतने ही तुरंत उस पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। अपने आप कॉल्स आएंगी, अपने आप चीज़ें होंगी। अब बात यह है कि थोड़ा सा बफर टाइम होता है कि कोई भी चीज़ होने के लिए, मान लीजिए आप कल सुबह से बोल रहे हैं और आप चाहते हैं कि इतने करोड़ आ जाए, बट हो सकता है कि शुरुआत बिल्कुल छोटे से हो, बट डोंट गिव अप, स्टार्ट ऑफ विथ इट, कीप राइटिंग एवरी रुपी दैट इज कमिंग इन। और आप क्या काम करते हैं? सर मैं पहले तो आई वॉज अ टीचर फॉर लाइक 7-8 years। मैं अच्छे बड़े स्कूल्स में, बैंगलोर के स्कूल्स में काम कर चुकी हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा मैंने करियर से ब्रेक लिया था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ कैंसर पेशेंट और उनकी देखभाल करना था। हाँ, अब ज्यादा डिटेल्स में मत जाइए। हाँ जी, तो वो सब था, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से। बट फिर भी मैंने घर बैठे आई गॉट एंगेज इनटू अ रिक्रूटमेंट कंपनी, एक छोटी सी स्टार्टअप। हाँ, क्योंकि मुझे फिर भी घर पे खाली नहीं बैठना था, आई वांट टू एंगेज माय सेल्फ। तो मैं फिर एक रिक्रूटमेंट कंपनी में काम करी थी, फिर वही कंपनी से मैं अभी 1 साल पहले आई क्विट। ओके। हाँ जी, तो ये है मेरा प्रोफाइल। परफेक्ट। अभी आप क्या कर सकते हैं ना, आप बिल्कुल इमेजिन करो कि आपको इतने आराम से इतने पैसे आ रहे हैं, ठीक है? अब मेहनत क्या मेहनत से आने हैं, इजी आने हैं, वो आपका थॉट प्रोसेस है। अगर मैं मान लूँ कि मेरे को तो बहुत आराम से पैसे आते हैं, तो मेरे जीवन में लिटरली पैसे बहुत आराम से आते हैं, ठीक है? क्योंकि मेरे को पता है। अब मैं भगवान जी को बोलता रहता हूँ थैंक यू। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में भी खुद आता है, कोई ऐसे आता है ना कि क्यों ऐसे वैसे, उसी समय में तुरंत बोलता हूँ कि भगवान को सब पता है, भगवान को भगवान की टाइमिंग पता है, तो बिल्कुल शांत रहे, तू खुश रहे। और फिर मैं कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी में लग जाता हूँ जिससे मेरे को खुशी मिलती है। क्योंकि बीच में ना मन में वो सवाल आ जाता है, वो सवाल आते हैं, टाइम से कर रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं। बट मेरे मन में अभी नहीं आते। का खुद का टाइमिंग है, शायद वो मुझे टाइम के लिए मुझे वेट करना चाहिए, पेशेंट। वेट का भी बात नहीं है, आ रहा है तू बस एंजॉय कर, इस पल को एंजॉय कर ले, उतना ही। अभी भगवान ने तेरे को ये पल दिया है, इस पल को तू एंजॉय कर। मैं वैसे बोलता हूँ अपने दिमाग को कि राइट नाउ गॉड वांट्स यू टू रिलैक्स। अब मान लीजिए मेरा ऐसा होता है कि मैं सुबह के सारे कॉल्स खत्म कर लूँ, दोपहर तक फ्री हो जाऊँ, ठीक है? बट कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को मैसेजेस खोलने से पहले मेरे को एडिटिंग भी करना पड़ता है, दूसरे काम भी करना पड़ता है, तो फिर मैं सोचता हूँ ठीक है, भगवान अब ये समय इस चीज़ के लिए दे रहे हैं, एंजॉय कर ले। अब बात ऐसी होती है कि कॉल्स में कोई एक बोल देते हैं कि मैं इतना पे करना चाहता हूँ, तो मेरी टारगेट्स भी कवर हो जाती हैं, वो भी कवर हो जाता है, वो भी हो जाता है, तो अपने आप सब कुछ अपने आप होता रहता है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड कंटेंट, भगवान सब दे रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। और चीज़ों को हम अपने हाथ में ना लेना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जब तक हम सोचते हैं हमको ही सब करना है, तो बहुत मुश्किल रहता है। अब मैं वीडियो भी बनाने के लिए नहीं सोचता कि मेरे को बनाना है, मैं इतना केयर फ्री हो गया हूँ ना आजकल कि मैं बोलूँगा भगवान जी आपको जब बनाना है बनवा लेना, जैसे करना है कर लेना, क्योंकि मेरे को पता है, आपको सब पता है। तो ऐसा होता है कि सडनली लेटे लेटे मेरे को आइडिया आ जाएगा, मैं खुद उस पर वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, उसके बारे में मैं पोस्ट कर दूंगा, उसके बाद वो अपने आप जिस तक पहुँचनी है पहुँच जाएगी, अपने आप मैसेजेस आने लगते हैं, अपने आप लोग बात करना चाहते हैं, अपने आप लोग बोलते हैं कि मैं इतना पे करना चाहता हूँ, इतना पे करना चाहता हूँ, और फिर मैं चूज़ कर लेता हूँ और हर कैटेगरी से बात कर लेता हूँ, मतलब हु इज़ हाई पेइंग, मीडियम पेइंग, लो पेइंग ऑल्सो, क्योंकि मैं करना चाह रहा हूँ सेवा। बट बात यह है कि एक मन में भी तृप्ति रहे कि हाँ बिल्कुल 100%। तो वो सारी चीज़ें हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बस डायरी मेंटेन कीजिए, खुश होते रहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके जीवन में धन आ ही रहा है, ऐसा नहीं है ना कि कुछ रुका है। यू जस्ट वांट टू हैव मोर मनी फॉर फन सेक, कि एक और एक्स्ट्रा। also I feel कि आशीष जी I want to support my family, because मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड ही सारा लोड ले, समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो सही बात है। I also want to contribute, I also want to do something। ऐसा नहीं है कि मतलब उसी बस वही है और कुछ नहीं। करेक्ट। और प्लस भगवान ने जो
मुझे मतलब जो भी टैलेंट या क्रिएटिविटी दी है उसको काम में लगाऊं, ऐसा नहीं कि यू नो हाँ भगवान जी कुछ सोच के ही तो हमें भेजे हैं। वेरी तो नाइस, ऐसे परफेक्ट। खाली बैठना क्यों है, तो बस वही दिमाग में मेरे, वही बस यही थॉट है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके लिए चीज़ें और जल्दी मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि आप कोई भी ऐसा मजबूरी में नहीं कर रही। यू आर डूइंग इट फॉर फन, आई वांट टू डू इट, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग इट। राइट। सो बात तो सही। ऐसी चीज़ों में चीज़ें ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हो, आपको अलग से कुछ उसको बोलना नहीं पड़ रहा। और आपको अब ऐसा है कि हाँ आज शाम में मैं स्विमिंग चली गई तो चली गई, आज मैं जॉग के लिए गई तो चली गई, ऐसा अब उस भाव में जब आप रहता है तो आप एक्साइटेड हो जाएंगे कि हाँ अब तो मेरे को शाम में जाना ही है, अब तो मेरा काम भी हो गया, सब कुछ वैसा वर्कआउट करने लगता है। फिर आप उठ के अपने आप चली जाती हो, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग एनी स्ट्रेस। नहीं, फिर आशीष जी वो स्टेट ऑफ माइंड में कैसे रहना है कि हमेशा आप मतलब चिंता मुक्त हो कि भगवान, मैं हमेशा बोलती, जैसे आपकी वीडियोस देखे बहुत कुछ सीखा है। सिंपल चीज है कि हमेशा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती रहें। जी जी जी। आपको चिंता दो ही चीजों की वजह से होती है, एक डर, ठीक है, करेक्ट, कि अगर कल से वो नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। अब जब भी डर लग रहा है भगवान संभाल रहे हैं, भगवान जी मेरे को इस चीज़ का डर लग रहा है, आप संभाल लेना। अब एक बार उनको बोल दो, फिर उसके बाद उसके बारे में सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर बोलने के बाद भी सोचती रहेंगी, आप उस एनर्जी को पावर दे रही हैं, जो एनर्जी को आपको पावर नहीं देना है। करेक्ट। तो आप अब उसी एनर्जी को पावर दीजिए जिसमें आपका फायदा हो रहा है। अब भगवान है संभालने के लिए, तो आपको क्यों चिंता करना है किसी भी चीज़ की। अब माँ पका रही है तो बेटे को थोड़ी जाके नमक का याद दिलाना पड़ता है या इसमें इतना तेल डालो उतना तेल डालो, नहीं, माँ को पता है। उसी तरह भगवान को पता है। अब आप डिसाइड करो कि इस महीने से ही मेरे को काम करना है, तो आप बिल्कुल बहुत शांति से हो जाते हैं काम, बिल्कुल शांति से। आप विश्वास रखो कि भगवान सुन रहे हैं। भगवान जी प्लीज़ इस दिन से मैं कमाना शुरू कर दूँ, आप देख लीजिए ना, इतना ही। अब वो मन में बसते हैं, उनको सब पता है, वो सब कुछ कर देंगे। जी जी। और जितना आप सोचेंगे उससे बहुत अच्छा करेंगे। आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगी। मैं और मम्मी खुद आज बैठ के बात कर रहे थे, कितना अच्छा करते हैं भगवान, कैसे कैसे कर देते हैं भगवान, कितने चमत्कार कर रहे हैं भगवान, कितना लोग को, उतने लोगों में चेंजेस आता है। जब जब वो मैं पढ़ता हूँ मेरे मन में खुशी होती रहती है कि भगवान जी कितना अच्छा कर दिया आपने, कितने लोगों के जीवन में कितने सारे चेंजेस करवा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। लोग मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं, कितना आप कर रहे हैं, थैंक यू भगवान जी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इट माइट नॉट, अब मेरे को आपको कैसे समझाओ नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, बट दैट इज समथिंग, सम फीलिंग दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। इट इज सो मैजिकल ऑलरेडी। जी जी। ओके जी जी जी, उतना ही बोलना चाह रहा था मैं। जी 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 आशीष जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। थैंक यू। और आप बिल्कुल बार बार आपको चीज़ याद आती रहेगी ना, आप बिल्कुल खुश होते रहना कि आपको जॉब मिल गई है, कंग्रेचुलेशंस जी। आप उसी वाइब्रेशन में रहना कि आपको ऑलरेडी जॉब मिल गई है। उस फ्रीक्वेंसी में जब आप रहेंगी तो वही हो जाएगा और तुरंत हो जाएगा। खुश थैंक यू सो मच। जैसी मैं एंगेज हो जाती हूँ आपको फिर से मैं कॉल करूँ। जरूर, आई विल वेट। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन। और आप अमाउंट भी सोच के रखना कि इतने अमाउंट मेरे को कमाना है, तभी वैसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जी जी एब्सोल्युटली। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मोस्ट वेलकम। श्री कृष्ण अर्पणम।